हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो आई होप कि आपने इलियड वेब में अब तक के सारे रूल्स और गाइडलाइंस ऑलमोस्ट याद हो चुके होंगे आपको, राइट? मतलब आपने इम्पल्स कवर कर लिया और करेक्शन में आपने जिगजैग भी कवर कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैट करेक्शन के बारे में। पिछला जब हम लोग डिस्कस किए थे तो हम लोग ने जिगजैग का पढ़ाई किया था और जिगजैग में जो प्राइस का जो स्पीड होता है, वो बहुत तेज होता है। लेकिन अब जो है स्पीड वो रुकेगा। तो जब रुकेगा तो फिर कैसा ये पैटर्न बनेगा? फ्लैट करेक्शन जैसा नाम से है कि प्राइस जो है फ्लैट हो जाएगी, मतलब धीरे-धीरे करके प्राइस जो है मूव करेगी। देखो, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लैट करेक्शन और ढेर सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। इवन मैं जब लाइव आता हूँ तो फ्लैट करेक्शन सबसे ज़्यादा बनता है और फ्लैट करेक्शन के बारे में डिस्क्राइब भी करता हूँ मैं। इलियड वेब में सबसे ज़्यादा जो पैसा देने वाला होता है पैटर्न वो होता है फ्लैट करेक्शन। तो फ्लैट करेक्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना एक रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट ये पैटर्न होता है। इसके बावजूद भी अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आप फ्रेशर हो और आप चाहते हो कि थोड़ा-सा और नॉलेज को एनहांस किया जाए, तो आप हमारा सेशन जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग इसके डिटेल्स को हम सीखते हैं और आगे समझते भी हैं कि कैसे बनता है। लाइव मार्केट में इसको सीखेंगे और लाइव मार्केट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आइए चलते हैं फ्लैट करेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू की तरह और एक एग्जाम्पल की तरह जेके टायर का एग्जाम्पल लिया हुआ है और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसको लिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लैट का मतलब देख रहे हो कि प्राइस का जो मूव देख रहे हो कितना बढ़िया, जो प्राइस का देख रहे हो ये स्पीड में आया, फिर ये भी स्पीड, अब धीरे धीरे प्राइस क्या है, धीरे धीरे करके प्राइस जो है टूट रहा है। ठीक है, प्राइस का जो स्पीड होता है वो रुक जाता है। अगर आप यहाँ से मूव देखोगे, टोटल मूव, तो यहाँ का जो हाई है अप्रोक्सीमेटली कितना है, आप देखो इसका हाई, तो इसका हाई है 450 के आसपास और यहाँ पर आप देखो इसको, हाँ 450 और 307, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट का 4 मतलब 150 पॉइंट का प्राइस का जो फॉल आया है, ये तकरीबन 1 साल के आसपास का रेट है। ये टोटल 1 साल लग गया इसको इतना आने में। इतना ही फ्लैट होता है प्राइस। फ्लैट का मतलब होता है कि एबीसी का फॉर्मेशन तो होगा। देखो जैसा कि ये ए, बी और सी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एबीसी का फॉर्मेशन होगा तो ए बने, जो ए और बी और सी बनेगा, इसमें 3 ही मूव रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे ए रखा गया है, इसको बी रखा गया है, इसको सी रखा गया है। तो ए, बी, सी मिलाकर इसको 3 मूव में रखा गया है। तो इस पॉइंट को हमने एक कंसीडर कर दिया, ठीक है? तो जितना स्पीड से, जितनी देखो जितने स्पीड से चलता है ना ए ने जितना स्पीड लिया, तो फ्लैट करेक्शन में ये हो भी सकता है कि जो ये बी बनेगा, ये ए ने जितना टाइम पीरियड लेगा, उतना बी भी ले सकता है। ठीक ना? ध्यान रखना, जितना ए लेगा उतना बी ले सकता है, उससे कम भी ले सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है। लेकिन आइडियल फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो बी जो है उतना ही टाइम पीरियड लेगा जितना इसने ले रखा है, ठीक है? और हाँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ध्यान में ये रखना है, जो फ्लैट करेक्शन में जो बी होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब आप रिट्रेसमेंट डालेंगे यहाँ से यहाँ तक, आप देखिए कैसे रिट्रेसमेंट डालेंगे, ये देख लीजिए आप। जब आप ए 0 से ए की रिट्रेसमेंट डालते हो, तो आपको यहाँ पर मैंने रिट्रेसमेंट डाल दिया। तो यहाँ पर जो ये बी बनता है, वो मिनिमम 61.8% बनेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम 61.8% बनेगा और इलियट वेव के अकॉर्डिंग जो बी बनता है, वो मैक्सिमम कितना बन सकता है? तो ये बनता है आपका 111%। कितना? ये लो जी, 111% और ये मैक्सिमम होता है। इक्विटी मार्केट में 111% यही यूज़ किया जाता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 127% के नीचे भी रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। आज से उसको स्टॉप कर दो। तब ही अगर आप 100 ए कोई भी प्राइस अगर 111% से रिवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब आप फ्लैट की काउंटिंग कर रहे हो, राइट ना? तो 111 ये मिनिमम हो गया और ये आपका ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना? बी की लेंथ इतनी ही होती है, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा। 61.8% से कम बिल्कुल भी नहीं, 1 पैसा कम नहीं। इससे 1 पैसा कम नहीं और इससे मतलब 127% प्राइस नहीं जाएगा। 111% से ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है? अब ध्यान देना, तो इसमें 3 मूव हो गया और इसमें भी 3 मूव हो गया। देखो ए, बी और यहाँ पर मैंने सी रखा है, यहाँ भी ए, बी, सी, तो ए भी 3 मूव में हो गया और बी भी आपका 3 मूव में हो गया। ठीक है? बी भी इसमें 3 मूव हो गया। अब बात करते हैं सी का, तो सी जो होता है, वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्मेशन में और यही कैसा है, मूव है जो इम्पल्स के नेचर में आता है। ध्यान में रखिएगा कि जो ये सी बनेगा, उसका मैक्स जो सी बनता है, ये मैक्सिमम टाइम एंडिंग डायगोनल बनता है। ध्यान में रखना।
ये मैक्सिमम टाइम सी जो बनेगा इंडियन डायगोनल बनता है। फेयर इनफ। तो ए में कितने मूव आ गए? ए में 3 मूव आ गए। बी में कितने मूव आ गए? तो बी में आपका 3 मूव आ गया। सी में कितना मूव आएगा? तो सी में आपका आएगा 5 मूव। तो ये पैटर्न बना एबीसी का। अब यहाँ पर जो सी का आपने पता लगा लिया कि बी कितना है, तो बी आपका जाता है आप 111% मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे जो सी बनता है वो आता है कहाँ तक? तो मिनिमम कोई भी सी का फॉर्मेशन बनता है, चाहे वो जिगजैग में हो, चाहे फ्लैट में हो और चाहे वो ट्रायंगल में हो, सब में जो सी बनता है वो मिनिमम कितना बनता है जी? 61.8%। फेयर इनफ। उसके बाद बनता है ये 100%, और उसके बाद जो फाइनल बनता है वो बनता है 161%, मतलब 161.8%। ये मैक्सिमम है। मतलब अभी देख रहे हो ना कि अभी रेट कितना है? अभी रेट 307 है और ये कहाँ तक आएगा? 294 तक आएगा और ये आएगा, ठीक है ना? अब ये इतना रेट आपको दिखाएगा, धीरे धीरे आएगा लेकिन आएगा। ये होता है फ्लैट का नेचर। तो आप जो पढ़ रहे हो उस पैटर्न का नाम इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, 3 3 और 5। जब भी अगर आप रैंडम भी अगर आप मूव देख रहे हो तो 3 3 5 3 3 5 का नेचर में अगर कुछ दिख रहा है और प्राइस धीरे धीरे चल रहा है तो सिंपल है, वो आपका फ्लैट करेक्शन है। ठीक है। अब ये देखो, अब ये होता है 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है एक्सटेंडेड, मतलब जो सी होती है वो एक्सटेंडेड होती है। उसके बाद होता है सी बी इरेगुलर होता है, मतलब जो प्राइस होता है इरेगुलर। नॉर्मल हो गया, इरेगुलर हो गया जिसको स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, और एक होता है इलॉन्गेटेड, राइट। तो यहाँ पर जो देख रहे हो तो ये आपका जो बी बना हुआ, जो करंटली में जो बी दिख रहा है ये है आपका स्ट्रॉन्ग बी, जिसको बोलते हैं इरेगुलर। ठीक है, इसको इरेगुलर बोलते हैं। अब जब हम ए से बी का एक्सटेंशन डालेंगे सी के लिए, ध्यान देना क्या बोला मैंने, जब हम एक से बी का एक्सटेंशन डालेंगे, देखो कैसे एक्सटेंशन डाला है देख लो। तो जब आप एक्सटेंशन डालोगे तो अगर प्राइस 61.8% तक खाता है, मतलब जो सी है वो आपका 61% तक बन गया, तो आपका वो नॉर्मल फ्लैट करेक्शन है। ध्यान रखना, 61.8% से लेकर 161.8% तक जो प्राइस होता है ये आपका बनता है नॉर्मल फ्लैट करेक्शन। ठीक है। इसके बाद अगर इसके बाद भी अगर प्राइस नीचे के साइड जा रहा है तो ध्यान रखना ये कहां तक जा सकता है? 261.8% तक जा सकता है मैक्सिमम। इसके बाद जो रेट बनता है वो 261.8% तक जाता है और ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, और यही एक फ्लैट का लास्ट स्टेप होता है, मतलब यहाँ से सी का फॉर्मेशन फिनिश हो जाता है, मतलब यहाँ से करेक्शन जो होती है वो ओवर हो जाती है। ठीक है, मैं जो जितना आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक ना? तो आप इसको पढ़ो, इसको समझो इस सीरीज में, और मैं इसको बहुत सारे लाइव एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पर 3 टाइप का करेक्शन ओवर 3 तरह का करेक्शन जो है मैंने यहाँ कवर किया है, नॉर्मल और इरेगुलर और इलॉन्गेटेड। इन तीनों तरह का करेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपका एक ही काम है कि आप क्या करोगे, आप लाइव मार्केट में आओगे और मुझसे फिर से इसको सीखोगे। ठीक है, आई बात समझ में? अगला जो स्टेप होगा, वो अगला जो बी सीरीज होगा वो होगा डबल करेक्शन का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।